Hello students, welcome to English class. I hope all of you are safe at home. So today we are going to learn formal letters based on a given situation. Yes, these types of letters have been introduced by CBSE in class 10th recently. Okay, इससे पहले सिर्फ formal letters होती थी. Based on a given situation ये अभी ऐड हुआ है. मीन्स आपको कोई भी सिचुएशन दी होगी, आपने उसके बारे में लेटर को राइट करना है. ओके, इन दीज टाइप्स ऑफ लेटर सिचुएशन इज़ गिवन. ओके, सो वट यू विल डू, यू विल रीड द गिवन क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करो. वट एग्जैक्टली द सिचुएशन गिवन वॉन्ट्स टू कन्वे टू यू. उसको कॉम्प्रीहेंड करने के बाद दैट मैटर हैज़ टू बी रिटर्न, उसको आप राइट करोगे. ओके, so here I have a question so that you can easily understand what exactly will be given to you and what exactly you should write. Let's read the question. You have recently purchased an item from a retail store. मीन्स यहाँ पे आइटम का नेम गिवन नहीं है, मीन्स आप कोई भी आइटम को ले सकते हो. When you returned home, you found that it did not work. You called the customer care about this problem but did not get any satisfactory response. ये सिचुएशन है आपकी. क्या सिचुएशन थी कि आपने रिटेल स्टोर से एक आइटम परचेज़ की, आइटम के बारे में नहीं लिखा हुआ. रिटेल स्टोर से किसी भी आइटम के बारे में आप लिख सकते हो. व्हेन यू रिटर्न्ड होम, जब आप घर पहुँचे आपने क्या देखा कि वो जो आइटम आपने ख़रीदी थी अब वो काम नहीं कर रही, तो आपने कस्टमर केयर को कॉल किया. बट कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला. ये क्वेश्चन में सिचुएशन दी गई है. आगे क्या है, राइट अ लेटर टू द रिटेल मैनेजर एंड इन योर लेटर say who you are, explain your situation, say what action you want from the retail store. So now you can see that you have been given 3 bullet points, 1 2 3, right? So first bullet point is say who you are, means this shows that you need to introduce yourself. This was the first paragraph. Explain your situation. Here you will describe the current situation you are experiencing, you are facing, okay, and how it actually happened or what the whole story behind it was. Clear? Next bullet point is say what action you want from the retail store. Here you will mentioning your request, your demand to the concerned person. Means आपको ये 3 बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करना है और उसी के बिहाफ पे अपनी लेटर को राइट करना है. जो उस बुलेट पॉइंट में आपको कहा जाएगा करने के लिए, ओनली दैट थिंग यू विल राइट. क्लियर? सो हेयर आई हैव अ क्वेश्चन और उसके बाद उसका मॉडल आंसर है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली आपने कैसे राइट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं. सेंडर एड्रेस, सेंडर कौन होता है, जो लेटर को राइट कर रहा है, राइट, और राइट करके उसको जो सेंड करेगा, जो पोस्ट करेगा उस लेटर को. यानी हम लेटर को राइट कर रहे हैं, हम अपना एड्रेस लिखेंगे. अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस गिवन है, यू विल फॉलो दैट. अगर गिवन नहीं है तो यू कैन राइट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, बट इग्नोर राइटिंग योर ओन एड्रेस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट हाउस नंबर, किसी भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं. देन कोमा, उसके बाद एरिया नेम लिखेंगे. एरिया नेम में मैंने क्या लिखा है, वसंत मार्केट. देन द सिटी नेम. सेंडर एड्रेस के बाद हम 1 लाइन को लीव करेंगे. देन वी विल राइट द डेट हियर. मैंने क्या लिखी है डेट, 12 अगस्त 2020 या 2020. एंड डेट शुड ऑलवेज बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखनी, मीन्स ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है. अगेन लीव 1 लाइन. देन द रिसीवर एड्रेस, मीन्स इस लेटर को कौन रिसीव करेगा, कौन इसको रीड करेगा, एंड दैट इज़ MS धर्मा मोबाइल स्टोर. रिटेल स्टोर की को लिखनी थी ना हमने, तो धर्मा मोबाइल स्टोर, ये उसका नाम लिख दिया हमने, उनकी शॉप का. कहाँ पर है वो, मॉडल टाउन में एंड न्यू दिल्ली. ओके, सो दिस वाज द सेंडर एड्रेस. लीव 1 लाइन, डेट, लीव 1 लाइन, देन द रिसीवर एड्रेस. उसके बाद अगेन आपने 1 लाइन को लीव करना है. फिर 1 लाइन को लीव करने के बाद यू विल राइट द सब्जेक्ट हियर. एंड व्हाट वाज द सब्जेक्ट, डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द परचेज्ड मोबाइल. ये हमें गिवन था बट हमें आइटम गिवन नहीं थी, तो मैंने आइटम कौन सी लिया, मोबाइल. ओके, डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग द परचेज्ड मोबाइल, कि आपने एक मोबाइल परचेज़ किया रिटेल स्टोर से बट आप उससे डिससेटिस्फाइड हैं. ओके, देन अगेन लीव 1 लाइन. सब्जेक्ट लिखने के बाद अपने एक और लाइन को छोड़ना है. उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे. सैल्यूटेशन में आपने क्या लिखना है, सैल्यूटेशन मीन्स एड्रेस कर रहे हैं आप किस तरह से, वो लिखोगे. तो आप लिख रहे हैं डियर सर,
अगर आपको श्योरिटी नहीं है वो सर है मैम है, तो आप दोनों चीज़ें लिख दो, सर ऑब्लिक मैम. देन अगेन लीव वन लाइन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था, राइट? याद है आपको? आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वसंत मार्केट. वसंत मार्केट हमने सेंटर एड्रेस में राइट किया था, वही एड्रेस को हम फर्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे. आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वसंत मार्केट, न्यू दिल्ली. ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया. दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मोबाइल दैट आई बॉट फ्रॉम योर रिटेल स्टोर लास्ट फ्राइडे ऑन 7th August 2020. आपने इस डेट का भी ध्यान रखना है, राइट? मैंने स्टार्टिंग में डेट क्या लिखी थी, उसी के बिहाफ पे मैंने इसको मैनेज कर लिया. मैंने क्या लिखा, लास्ट फ्राइडे ऑन 7th August. तो ये चीज़ें राइट होनी चाहिए आपकी. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट बुलेट पॉइंट आंसर. क्या था फर्स्ट बुलेट पॉइंट? से हु यू आर. तो क्या था? आई एम अ रेजिडेंट ऑफ वसंत मार्केट, न्यू दिल्ली, एंड दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मोबाइल दैट आई बॉट फ्रॉम योर रिटेल स्टोर लास्ट फ्राइडे ऑन 7th August 2020. ये क्लियर हो गया फर्स्ट बुलेट पॉइंट. सेकेंड बुलेट पॉइंट हमारा था एक्सप्लेन योर सिचुएशन. तो इस पैराग्राफ में हम अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे इन अ डिटेल्ड मैनर. लेट्स रीड योर. आई परचेज्ड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मोबाइल ऑफ XYZ. इसको जी भी पढ़ा जाता है, ओके, XYZ ब्रांड, फ्रॉम योर स्टोर विच वॉज वर्किंग फाइन एट द टाइम आई परचेज्ड इट. ओके, कि मैंने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का XYZ ब्रांड का मोबाइल परचेज़ किया था आपके रिटेल स्टोर से, जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था उस टाइम तक जब मैंने उसे परचेज़ किया था. बट व्हेन आई रीच्ड माई होम आई फाउंड दैट इट सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. बट जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैंने क्या देखा कि इसने काम करना ही बंद कर दिया. एंड देयर सीम टू बी अ प्रॉब्लम इन द कैमरा लेंस. और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई है, कहाँ फेस की उसने प्रॉब्लम? कैमरा लेंस में. मोर ओवर मीन्स इसके अतिरिक्त. The touchscreen was also faulty. After I detected the problem, I immediately called the customer care at your retail store. तो जैसे ही मैंने प्रॉब्लम को फेस किया, मुझे समझ आया कि ये मेरा जो न्यू मोबाइल है इसमें ये फॉल्ट है. मैंने उसी समय कस्टमर केयर को कॉल किया. द कंसर्न्ड रिप्रेजेंटेटिव रिफ्यूज टू रिप्लेस द मोबाइल एंड वॉज ऑल्सो नॉट फ्रेंडली इनफ टू लिसन एनीथिंग. कि जब मैंने कस्टमर केयर पर कॉल किया तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव था, आपके रिटेल स्टोर का जो रिप्रेजेंटेटिव था, एक तो मोबाइल को रिप्लेस करने से भी उसने मना कर दिया, एंड वो मेरी बात को सुन भी नहीं रहा था, वो फ्रेंडली नहीं था. ओके, सो दिस वाज द सिचुएशन. क्या थी? ये हमारी सिचुएशन थी. हमने क्या सिचुएशन को इसमें एक्सप्लेन किया कि हमने एक मोबाइल ख़रीदा था XYZ ब्रांड का आपके रिटेल स्टोर से. तो जब मैंने उस मोबाइल को परचेज़ किया था तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा था. बट जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो उसने काम करना बंद कर दिया, और मैंने देखा कि उसके टच स्क्रीन में भी फॉल्ट था और उसके कैमरा लेंस में भी फॉल्ट था. तो जैसे ही मैंने उस फॉल्ट को अंडरस्टैंड किया तो मैंने सबसे पहले कस्टमर केयर को कॉल किया. अब जो कस्टमर केयर, जो आपकी रिटेल स्टोर का रिप्रेजेंटेटिव था, वो ना तो मेरी कंप्लेन को सुन रहा था, फ्रेंडली नहीं था, और ना ही मोबाइल को रिप्लेस करने के लिए मान रहा है. ये सिचुएशन हो गई.